हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं लोग। तो आखिर क्यों कर रहे हैं ताक झांक, इनको क्या पड़ी है जो आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं, सारा कुछ खुलासा करेंगे। और ये लोग भी कौन है, थोड़ा बहुत ये भी जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजनेट हो जाए, जितना आपसे रिजनेट होती है उतना आपकी। बाकी किसी अन्य के बारे में आप सोच सकते हैं, हो सकता है किसी की एनर्जी आई हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपको रिजनेट हो सके। पर्सनल रीडिंग के लिए देखो ये नंबर दिया है। अगर बेहद जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। परसेंट पूछने के लिए रीडिंग नहीं कराएंगे, फीस बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है कि केवल परसेंट के लिए कि परसेंट बता दो मैडम कितने आएंगे हमारे किस क्लास में, ये नहीं बताऊंगी मैं। एक ये नहीं बताऊंगी बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी, एक ये नहीं बताऊंगी कि उनकी इनकी उसकी मृत्यु कब होने वाली है। ओके, ये हमारे नियम के खिलाफ हैं। तो बाकी चीज़ें आप सभी जान सकते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या आपके लिए ये व्यक्ति ठीक है या नहीं है, इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है और गुण अवगुण वो सब आप जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग में। आपके जीवन के लिए क्या उचित है, कौन सी दिशा आपको जाना है, सारा कुछ गाइडेंस आपको मिल जाती है। हीलिंग के लिए आप रीडिंग करा सकते हैं, हील भी हो सकते हैं, क्योंकि जब गाइडेंस मिलती है तो आप हील भी हो पाते हैं। आपका बहुत लंबा वक्त लिया, क्योंकि मेरा वक्त बहुत लोग ख़राब कर देते हैं ये कह के ऐसी रीडिंग कर दो, ऐसी कर दो, ऐसी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो पे ही बता दूं। दूसरा वशीकरण वाला कोई मुद्दा नहीं है, मैं किसी का वशीकरण नहीं करती हूँ। ओके, तांत्रिक क्रियाएं बिल्कुल भी मुझे ना, मैं दूसरों को सलाह दूंगी कि आप करें। उपाय होते हैं वैदिक स्तर पे रास्ते थोड़े कठिन ज़रूर होते हैं, देर ज़रूर लगती है, लेकिन वो काम निश्चित रूप से होता है और स्थायी रहता है। लेकिन आप तांत्रिक क्रियाओं के पीछे अगर भागेंगे तो वो काम हो सकता है तुरंत हो। डेविल एनर्जी होती है उनमें, ओके, डीवन के द्वारा होता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही कारगर होता है। तो ऐसे काम में मैं क्यों अपने प्यारे व्यूवर्स को फंसाऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, पर मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि आपका भी कर्मा बनेगा और मेरा भी। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, ये समझाने के तौर पे आज इतनी बातें हुई। आई होप आप लोग बहुत समझदार हैं और समझ गए होंगे, तो उसी हिसाब से मैसेज करेंगे और रीडिंग बुक कराएंगे। आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं लोग, आखिर क्यों, तो इनको पड़ी क्या है इन लोगों को। देखो, आपकी लाइफ में ताक झांक करने का मतलब ये है कि आप अब किसी से मतलब तो रखते नहीं हैं। आप हो गए अपने आप में द फूल का कार्ड, आपकी जो पर्सनैलिटी निकाल के द फूल का कार्ड, मतलब बेवकूफ़ वाला फूल नहीं है, ठीक है, ये समझदारी वाला फूल है। ये हमारा फूल इनोसेंट है, ये बहुत ही प्यारा मासूम है ना। तो आप वही हैं, ये आप जो हैं एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, आपका दिल रहा बहुत मासूम, आप खुद में बहुत मासूम रहे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, योग्यता की कमी नहीं थी, हाथ पैर से भी आप किसी चीज़ में कम नहीं थे, हर चीज़ तो आपके पास थी, लेकिन लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। तब आपने क्या किया कि अब मत समझो कोई, अब मैं अपने हिसाब से चलूँगा या चलूँगी। मेल फीमेल दोनों के लिए आए रीडिंग समान है, अपने हिसाब से था थी हा ही लगा सकते हैं। तो देखो, आपने सोच लिया अब मैं अपने हिसाब से चलूँगी या चलूँगा, बहुत हुआ, लोगों की सुन लिया, हमेशा डिमोटिवेट किया लोगों ने आपको। आप जब भी कहीं चलने की सोचा, आपने किसी से सलाह मांगी, तो हमेशा आपका उत्साह निम्न स्तर पे करने की कोशिश की, जबकि आप कैसे थे, बहुत उत्साहित, बहुत हर चीज़ में, हर काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। बस आपका ये है कि अब आप इस पे आ गए हैं कि ठीक है, मैं चाहे गड्ढे में गिर जाऊँ, खाई में गिर जाऊँ, मुझे तुम लोगों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, क्योंकि एक व्यक्ति कहाँ तक सुनेगा लोगों की, कहाँ तक देखेगा समाज, कहाँ तक, मतलब हद होती है ना, एक पूरा रुतबा छाट के एक जैसी खरीदी हुई वस्तु हो गई कि प्रॉपर्टी हो गई कि ये प्लॉट मेरा है तो मैं मर्जी होगी इसमें जहाँ गड्ढे खोद दूंगा, जहाँ दीवारें चुनवा दूंगा, जहाँ जो चाहूँगा मर्जी वो करूँगा या करूँगी वाला हिसाब होता है
ना ऐसे आपके ऊपर एक रुतबा सा छांटने की कोशिश की गई, अपनी जागीर, जिसको शब्द मैं यहाँ पर यूज करूँगी, जागीर समझ लिया लोगों ने। तो आपने कष्ट भी बहुत उठाए। जब लोगों ने अपनी जागीर समझा तो जो भी लोग आपकी ज़िंदगी से रहे, जुड़े रहे, जितने भी जो भी रिश्ते नाते, ये आपकी लव लाइफ से भी होगा कि कोई कोई तो ऐसे व्यक्ति आए होंगे आपके आपके जीवन में जिन्होंने अपनी बहुत चलाई है, बहुत अथॉरिटेबल, अपना रुतबा, अपना मतलब बिल्कुल ही ऐसे समझ लिया जैसे आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप तो बिल्कुल ही मूर्ख हैं, आपको हर हर जगह गाइड करना। जबकि आप उनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हर चीज़ में मुझे दिख रहे हैं। लुक वाइज तो आप अच्छे हैं अपने पर्सन या पर्सनी से, आपकी पर्सनैलिटी कमाल की है, लोग आपको ज़्यादा महत्व देते होंगे आपके पर्सन या पर्सनी से, या आपके घर परिवार के रिश्ते में जो भी जितने भी आते हैं आपके साथ के लोग, उनसे ज़्यादा आपको समाज में रिस्पेक्ट मिल जाता होगा, या लोग दोस्ती ज़्यादा करना आपसे चाहते होंगे, लोग ज़्यादा आपको पसंद करते होंगे। तो ये बहुत जलन का कारण रहा, बहुत ही ज़्यादा, कि हम भी वही हैं, हम भी वही कर रहे हैं और इस व्यक्ति को इतना महत्व क्यों मिल रहा है। पर ये कभी नहीं समझ पाए कि आप हैं कितने पॉजिटिव। जो पॉजिटिव इंसान होगा, जिसकी भावनाएं शुद्ध होंगी, उसको तो नेचुरल है, पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली जानवर सभी प्यार करेंगे, तो मनुष्य क्यों नहीं खिंचे चले आएंगे आपकी तरफ। तो आपके रिश्ते नाते में लोग जानने वाले आपकी बहुत सराहना करते हैं और आपको लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये जो लोग ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बड़ा ही आपसे जलन की भावना रखते हैं और जान लेना चाहते हैं आपके एक एक जो आप कदम उठा कर रख रहे हैं, उसकी चाल को नाप लेना चाहते हैं कि क्या आपकी अगली चाल है, कहाँ आप जा रहे हैं, कैसे आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से आप इतना खुश रह लेते हैं, या किस तरीके से आप ये सब करते हैं। कौन सा ड्रेस आपने, मतलब छोटी से छोटी बात पे कि कौन सा ड्रेस आपने अभी ख़रीदा है, या किस तरीके से आपने फैशन सेंस को बदला है, कौन सा लुक आपने क्रिएट किया है। तो लाओ मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करने की कोशिश करूं। तो ये बहुत है, बहुत कंपटीशन की भावना, बहुत ही तुलनात्मक भावनाएं, आपसे हर वक्त अपनी तुलना करना, अपने आप को देखो, ये इन लोगों के मन में है हीन भावना। ये ना तो आपके हिसाब के दिखते हैं, ना आपकी बुद्धि के हिसाब से दिखते हैं। आप एक संघर्षशील, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सॉफ्ट हृदय के इंसान हैं। पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और मैं इस वीडियो में भी कहूँगी, अगर वो वृंदावन से, जो मैं नाम ले सकती हूँ, पता नहीं, कालरा जी लास्ट में है उनके नाम से, अगर वो वीडियो उन तक ये पहुँचता है और वो सुनते हैं, तो उनके 4-5 दिन से मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। उन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली थी और वो प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य बने जाकर, और बड़ी ही खुशी मुझे हुई। उन्होंने अपने आप को इतना समेटा और इतनी उस पे स्तर पे पहुँचे, पता नहीं क्यों 2-4 दिन से उनकी मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। मैंने खुद की तरफ से उनको कॉल किया, मैंने व्हाट्सएप पे कोशिश की उनको देखने की, तो व्हाट्सएप भी नहीं दिखा। तो अगर वो सुन रहे हैं तो मुझे संपर्क करें, मैंने मैसेज भी किया, तो मैं रिलीज हो पाऊँगी आपकी एनर्जी से। थैंक यू। अगर आप संपर्क करते हैं और सुनते हैं मेरा वीडियो, तो चलते हैं वीडियो पे। देखो, आप लोग जब पर्सनल रीडिंग ले लेते हैं, मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो आपके जीवन में कुछ भी होता है, दुख सुख कुछ होती है, या आपसे संपर्क बहुत टाइम से आप का कुछ भी नहीं दिखता मुझे, तो एक एनर्जी आती है मुझ तक और मैं परेशान हो जाती हूँ। ओके, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली के सदस्य हैं। अगर देखो, फैमिली के सदस्य की खबर ना हो तो कैसा महसूस होगा, है ना। वही एनर्जी आती है मेरे लिए। तो देखो, आपकी लाइफ में लोगों ने ताक झांक करने की कोशिश की, क्योंकि उनको बातें भी नहीं मिल रही हैं। एक तो यही है कि आपके जैसे बनना है, आपके जैसी ड्रेसेज लेनी है, आपके जैसे हेयर स्टाइल रखना है, आपके जैसी ज़िंदगी को बनाना है ना, कंपटीशन ये। लेकिन करना कुछ नहीं है, आपके जैसे काम कुछ नहीं करने हैं, आपके जैसी हिम्मत नहीं लानी है, आपके जैसे जज्बे नहीं हैं। तो क्या खाली ड्रेसें लटका लेने से महान हो जाएंगे? क्या आपके जैसी देखो, बहुत सारे लोगों की यहाँ एनर्जी है, आपके ही घर परिवार की हो सकता है कोई हो,
या आपके जानने वाले हों, आपके कार्य क्षेत्र के ये लोग हों जो आपकी निजी लाइफ में भी बहुत ताक झांक करते हैं। आपका किससे अफेयर है, किससे प्यार है, कौन आपकी लाइफ में है, एक्स है या नेक्स्ट है, इन सब सारी चीज़ों पर भी गौर करते हैं। ये क्यों करते हैं? इनको एक चर्चा का विषय चाहिए। ये देखो एकदम फ्री कहूँगी मैं, चाहे ये देखो कुछ लोग होते हैं काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं या किसी भी तरीके का उनका घर का भी लोड होता है, प्रेशर होता है, लेकिन बिल्कुल ठलुए होते हैं निरी बुद्धि से कहूँगी मैं, ठलुए होते हैं जिनके दिमाग में काम कम चलता है, लोगों की बातें ज़्यादा चलती हैं, काम करने में उनका मन नहीं लगता, बस उनको करना है तो करना है। उनको जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, उनका उद्देश्य नहीं है जीने का, सिर्फ ये है कि कैसे ही दूसरों को नीचे दिखाया जाए। तो ताक झांक करके ही तो बातें मिलेंगी। आपके जीवन में ताकेंगे झांकेंगे नहीं तो बातें कहाँ से मिलेंगी जो आपके लिए कर पाएँ। पर ये कर क्या लेंगे? एक तरीके से मैं तो ये कहूँगी अच्छा है कि आप इतने अच्छे ढंग से रहने लगे हैं, इतना आपने अपने आप को समेटा है कि इनको तो बुरा लगना ही है इन लोगों को। और बिल्कुल ऐसे लोगों को आप अच्छा बन के दिखा सकते हैं अच्छे तरीके से रह के, है ना। तो रोना धोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लोग बहुत ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो कष्ट जो दुख आपको पहुंचाया क्या आप पर प्रभाव डालता है वो दुख, क्या आप दुखी हो रहे हैं। तो अगर आप दुखी रहेंगे तो नेचुरल है इनकी मंशा पूरी हो जाएगी। ये तो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, हंसेंगे आपके ऊपर। तो आपको दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, और दुख का तो कोई कारण ही नहीं होता। दूसरों को इतना हक मत दो अपनी ज़िंदगी पे कि कोई आपको दुख पहुंचा सके। मैं ये हमेशा कहती हूँ, ठीक है। आप किसी की जागीर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा है इस संसार में। अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं, किसी का साथ पकड़ा है, या किसी की साथ बात को मानते हैं, या आप उनका सहयोग करते हैं, तो ये आपकी महानता है ना। ये आपकी महानता है। आप नीचे कहाँ हैं? तो अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो अपने मन में बिल्कुल सोचिए कि ये मूर्ख है सामने वाला व्यक्ति, इसको ये नहीं लग रहा कि मैं इसका सहयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ लाइफ में जो भी क्षेत्र है जहाँ पर भी। तो उसकी बातों का बुरा ही नहीं मानना कि वो यही नहीं समझ पा रहा कि ईश्वर ने तुम्हारी काम के लिए थोड़ा ही भेजा है। अगर मैं कर भी रहा हूँ तो ये मेरी महानता है। और कार्य क्षेत्र का अगर कोई काम है तो उसमें तो वो तो काम आपका ही है। देखो, जहाँ से हमें रोटी मिलती है, जहाँ से हमें कपड़े मिलते हैं, जहाँ से हम अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम तो आपका ही है। जैसे घर का काम आपका है, घर परिवार का काम आपका है, ऐसे ही कार्य क्षेत्र का काम अगर आप अपना समझ के करते हैं तो वहाँ आपकी प्रोग्रेस भी होती है और उन्नति भी होती है। बाकी लोगों की अगर आप सहयोग करते हैं तो बिल्कुल आप उनका काम कर रहे हैं, और ये आपकी महानता है, ठीक है। तो खुश रहो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। ताक झांक के कुछ नहीं कर लेंगे, बस आपके जीवन की एक एक पल की खबर लेना चाहते हैं, और इनका उद्देश्य कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो, पसंद आई हो, तो शेयर कर दो, हो सकता है किसी के काम आए, किसी को बहुत आवश्यकता हो रीडिंग कराने की और ये नंबर उस तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।